जिसकी मृत्यु पंचक में होती है, जब पंचक लगे होते हैं और पंचकों में जिसकी मृत्यु होती है उसको सदगति नहीं मिलती। जो पंचक में जाएगा उसको सदगति नहीं मिलेगी। और पंचकों में मृत मनुष्य का दाह संस्कार नहीं करना चाहिए। जब पंचक लगे हों उस समय मनुष्य का दाह संस्कार नहीं करना चाहिए। तो कहोगे महाराज जी मान लो पहले पंचक भी चला गया तो 5 दिन क्या सर पे रखेंगे उसको? बात तो सही है, चलो इसकी भी चर्चा होगी। यदि उसका दाह संस्कार कर दिया गया, यदि पंचकों में मरे हुए व्यक्ति का दाह संस्कार कर दिया गया तो ये तय मानिएगा कि उसके अन्य 4 बंधु और बांधवों की मृत्यु निकट है। ये मैंने प्रत्यक्ष देखा अभी कि ये घटना बताई किसी ने, और जब उसका वो निकला बोलो पंचक में, उसके बाद उनकी 3-4 डेथ हो गई। लिखा है कि उसके बाद उसके 4 बांधवों की मृत्यु निकट है। तय मान के चलिएगा कि वो होएगी होएगी, उसको कोई नहीं रोक सकता। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। जो इन नक्षत्रों में मरता है उसके घर में कोई ना कोई हानि जरूर होती है। उसके पुत्रों और गोत्र वाले सकुल्यों को भी कोई ना कोई विघ्न बाधा झेलनी पड़ती है। जैसे मान लीजिए एक पिता की 2 संतानें, फिर उनके घर बढ़ गए, फिर उनके घर बढ़ गए, तो एक दादा हुए, फिर परदादा, तो वो कहीं ना कहीं गड़बड़ आएगी आएगी। सकुल्य में गड़बड़ आएगी आएगी, आप उसे रोक नहीं सकते, किसी भी सूरत में रोक नहीं सकते। इतना ही मान के चलिएगा। लिखा है मनुष्यों की सुविधा हेतु इन पंचकों में भी मृतक का दाह संस्कार एक विशेष विधि से किया और कराया जा सकता है। विशेष विधि से कराया जा सकता, करना तो पड़ेगा, करना तो पड़ेगा। तो जब भी पंचक सभी दोषों की शांति में दाह संस्कार की उस विशेष विधि को मैं तुम्हें बतलाता हूं। भगवान गरुड़ से कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं हे गरुड़, दर्भ के 4 पुतले बनाकर उन्हें नक्षत्र मंत्रों से अभिमंत्रित करके शव के निकट ही जलाया जाता है। शव के निकट ही जलाया जाता है। अगर पंचक में किसी की मृत्यु हो गई है तो जलाया जाता है और उसके निकट रखकर उसका पूरा कर्मकांड होता है। तब उन पुतलों में स्वर्ण रखना चाहिए, ऐसा कहा गया है। भले स्वर्ण जैसा हो आप जानो, रखना चाहिए। और नक्षत्रों के नाम मंत्रों से होम करना चाहिए। पुनः प्रेता जयता नर इंद्रो वह शर्मयस्तु, ऐसा बोलकर ब्राह्मण देवता कराते हैं। ऐसा बोलकर उनके कल्याण की याचना करनी चाहिए। तब उन पुतलों के साथ शवदाह करना चाहिए। वो पुतले और वो जो मेन बॉडी है उसको एक साथ फिर दाह करना चाहिए। श्राद्ध के दिन पुत्र उस पंचक मृत्यु की शांति को विधि पूर्वक, वो एक अलग से शांति होती है, ध्यान रखना। 13वीं आदि जब होगी तो पंचक के लिए भी होगा एक अलग से विधि विधान, वो बताया गया है। पंचक दोष की शांति हेतु तिल पूर्ण पात्र, तिल से भरा हुआ पात्र और स्वर्ण, रजत, रत्न और धृत से पूर्ण कांसे के पात्र को भरकर दान देना चाहिए। जो मनुष्य इस प्रकार पंचक शांति के विधान का पालन करके शव का दाह करता है वह पंचक के किसी विघ्न बाधा में पीड़ित नहीं होता और उसकी सद्गति संभव होती है।